हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग 6 बजे मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी एंड उसके बाद डेली रूटीन थोड़ा सा अपना कंप्लीट किया और देन उसके बाद आ गई हूँ अपनी स्टडी टेबल पर अपने स्टडी को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आज जो स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं एडिटोरियल से। द हिंदू का एडिटोरियल की क्लास लूँगी और साथ ही साथ में उसकी जो भी वोकेबलरी होती है वो उसे नोट डाउन करूँगी। और एंड आज का एडिटोरियल कंप्लीट करने के बाद जो भी आज की वोकैब है, साथ ही साथ में जो लास्ट डे की या उससे भी लास्ट डे की जो वोकैब है उसका एक बार रिवीजन कर लूँगी। इससे क्या होता है, जब हम डेली रिवीजन करते हैं तो उसमें हमारा टाइम कम वेस्ट होता है और साथ ही साथ में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी जल्दी ही मैं मतलब कि बैंकिंग सेक्टर में घुसी हूँ, तो इस वजह से मुझे वोकैब पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है जिससे कि इंग्लिश थोड़ी मेरी ज़्यादा अच्छे से हो जाए। तो इस वजह से मैं एडिटोरियल डेली क्लास लेती हूँ और साथ ही साथ में मैं वोकैब भी डेली लेती हूँ। तो यहाँ पर क्लास कंप्लीट करते हुए 2 घंटे की क्लास कंप्लीट की थी। देन उसके बाद उठ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में मैं आज चाय नहीं ले रही हूँ, चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने कुछ बिस्किट लिए हैं और 1 गिलास दूध लूँगी। बस इतना ही छोटा सा थोड़ा सा मेरा ब्रेकफास्ट रहेगा, हल्का सा। देन उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने डेली रूटीन को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि घर का क्लीनिंग हो गई और घर की झाड़ू पोंछा वगैरह, मतलब जो भी घर के काम होते हैं छोटे मोटे वाले वो वाले ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये काम भी हमें ही करने हैं, है ना। तो मैं बीच में जो भी ब्रेक लेती हूँ अपने स्टडी में से, तो उस ब्रेक का मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ कि उस चीज़ का मैं यूटिलाइज़ कर सकूँगी घर के कामों में, जिससे कि हमारा भी माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा और हमारी मम्मियाँ भी खुश हो जाएंगी, है ना। तो इस वजह से, क्योंकि भाई घर भी हम ही लोग बिगाड़ते हैं, है ना, तो हम ही लोगों को सुधारना भी है। तो इस वजह से मैं अपना रूटीन को इस तरीके से रखती हूँ कि बीच में जो भी मैं ब्रेक लेती हूँ उसमें छोटे छोटे से मैं धीरे थोड़े थोड़े से काम ख़त्म कर लूँ। तो अभी मैंने सारे के सारे बिस्तर सही कर दिए हैं। उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी और झाड़ू लगाने के बाद मैं मोपिंग कर दूँगी। देन उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो इन सब कामों में मुझे हार्डली लगा 2 से ढाई घंटा। 2 से ढाई घंटे में मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद नहा धो करके खाना खा पी करके फिर बैठूँगी मैं अपनी स्टडी का नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं कभी कभी बहुत सोचती हूँ कि हम लोगों की लाइफ में क्या हो गई है। सुबह मॉर्निंग में उठो, कॉपी किताबों के साथ उठ जाओ, वहीं अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठ जाओ। देन उसके बाद घर के काम कर लो, ख़त्म कर लो। देन उसके बाद फिर से स्टडी करने बैठ जाओ। बस यही हमारी लाइफ यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं पे कॉपी किताब पर ही ख़त्म हो जाती है। हमारी जो स्कूल लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है, कितनी अच्छी होती है ना, मस्त होती है। अपनी फ्रेंडों के साथ जाओ, मस्ती करते हुए कोचिंग जाओ, अपनी क्लास अटेंड करो। देन उसके बाद कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज में अपनी फ्रेंडों के साथ अपने क्लासेस अटेंड करो। कितने मज़े के दिन होते हैं ना, कोई टेंशन नहीं होती है कि हाँ स्टडी चल रही है, हाँ स्टडी करनी है, लेकिन टेंशन के साथ साथ स्टडी के साथ साथ हम इंजॉय भी करते हैं अपनी लाइफ को। लेकिन जब एक कम्पिटिटर की जब लाइफ की बात होती है तो वो इतनी ज़्यादा टेंशन भरी हो जाती है कि नहीं, ये वाला जो मौका है वो हाथ से नहीं चूकना है। अभी नहीं, हम 6 महीने बाद अपने फ्रेंडों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अभी नहीं, हम 3 महीने बाद टाइम स्पेंड करेंगे। हम इतनी ज़्यादा हमें मैच्योरिटी आ जाती है कि वो हम अपने खुद ही हम अपने टाइम को मैनेज करने सीख जाते हैं। हमें कोई रोक नहीं लगाता है, हमें कोई रोक टोक नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वयं अपने आप में रोक टोक लगा लेते हैं, है ना। इतनी मैच्योरिटी आ जाती है जब हम एक कंपटीटर वाली लाइफ जी रहे होते हैं, है ना। कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आप लोग भी ऐसा सोचते हैं, है ना। तो चलो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, है ना। वरना ऐसे तो अपनी जब वो इमोशनली बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो मैं नहा करके आई थी, तो मैं ऊपर कपड़े डालने गई थी, तो वहाँ पर मम्मी के कपड़े सूखे हुए थे, तो मैं वो भी कपड़े ले आई थी और साथ ही साथ में उन कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। क्या होता है कि अगर मैं आके एक तरफ रख दूँगी ना तो उसके ऊपर और कपड़े रख जाएंगे, और कपड़े रख जाएंगे, तो वो ढेर हो जाता है। इससे अच्छा है कि 4 कपड़े अभी घड़ी करके रख दो, फ़ोल्ड करके रख दो, जिससे कि और आगे मतलब गंदगी ना हो, क्योंकि फिर गंदगी अगर हो जाएगी ना एकदम से, मतलब घर मैसी मैसी हो जाएगा ना, फिर उसे सुधारना भी हमें ही पड़ेगा। और जब हम ज़्यादा कर लेते हैं ना तो क्या होता है, जैसे सिलेबस होता है ना, सिलेबस जैसे ज़्यादा हो जाएगा फिर एक साथ नहीं हो पाता, उस तरीके से क्या होता है फिर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। उसी तरीके से क्या है, हमारे काम भी हैं, हमारे डेली रूटीन वाले जो वर्क है ना उसे भी हमें धीरे धीरे साथ के साथ में निपटाते चलना चाहिए, जिससे कि हमारे साथ ना एक साथ बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए और हमारा कंप्लीट होता जाए, है ना। तो उसके बाद मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दिए थे। खाना वगैरह खाने के बाद मैं अब बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। ये लगभग 1 बजे का टाइम है और अभी बैठ गई हूँ मैं स्टडी करने के लिए। और स्टडी में भी मैं कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रही हूँ, मैं अभी हिंदी कर रही हूँ। हिंदी में
विश्लेषण विशेष से विशेषण वाला जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रही हूँ और उसमें लगभग 180 क्वेश्चन थे। 180 के क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करूँगी। क्या होता है कि अगर मैं हिंदी को बिल्कुल भी नहीं पकड़ूंगी तो हिंदी में भूलती जाऊंगी, क्योंकि मैंने यूपी पैट का भी फॉर्म डाला है, तो मुझे यूपी पैट का भी फॉर्म डालना है, वो पेपर देना है। और जिन लोगों ने यूपी पैट का फॉर्म फिल किया है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी पैट के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। जिन लोगों को नहीं पता है तो 27 और 28 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज़ होने वाला है ये यूपी पैट का एग्ज़ाम। और जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है तो आप लोग लग जाइए अपनी स्टडी के लिए। तो मैं अब डेली अपने डेली रूटीन में मैं 1 से 1.5 घंटा अब हिंदी को भी देती हूँ, जिससे कि मेरा यूपी पैट है, यूपी पैट भी मेरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताना जिन जिन लोगों ने यूपी पैट का फॉर्म फिल किया है, तो वो लोग कमेंट करके बताना, जिससे कि मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा, है ना, कि यूपी पैट वाले कितने लोग हैं जो कि मुझे देख रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बस ये बात है। और फ्रेंड्स वीडियो अब अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड फ्रेंड मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत है वीडियो के WT की, तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलो फ्रेंड्स सब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी मैं बुक से कोई भी एक्सरसाइज करती हूँ मैथ का तो खैर कोई नोटबुक से ही सभी लोग करेंगे, जैसे कि इंग्लिश का हुआ या फिर किसी भी सब्जेक्ट की अगर एक्सरसाइज की बात हुई तो मैं कभी भी बुक पर ही मैं टिक नहीं लगाती हूँ। हमेशा एक नोटबुक लेती हूँ, उस पर नंबर लिखती हूँ, नंबरिंग कर लेती हूँ, देन उसके बाद नोटबुक पर मैं टिक लगाती हूँ। देन उसके बाद मैं उसे एनालाइज कर लेती हूँ, सही और गलत में क्वेश्चन को देख लेती हूँ कि मेरे कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। क्योंकि क्या होता है अगर हम बुक पे मार्क करते हैं ना तो बुक हमारी ख़राब हो जाती है। उसी बुक को अगर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो वो सारा का सारा हमें ऐसा लगता है कि हमने ये पढ़ा है, लेकिन ना एक जब प्रैक्टिकली करते हैं ना तब चीज़ें समझ में आता है कि हाँ हम कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं आ पा रहा है, हम कितने क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से बुक हमें कभी भी गंदी नहीं करनी चाहिए, नहीं बिगाड़नी चाहिए। देन उसके बाद 3 बजे का टाइम लगभग हुआ था, मैं थोड़ा सा आराम करने चली गई थी, मेरा आधा घंटा रेस्ट लिया, थोड़ा सा सो गई थी। फिर उसके बाद ये 4 बजे का टाइम है और अभी बैठ गई हूँ मैं स्टडी करने के लिए। अभी कर रही हूँ मैं मैथ की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो पहले मैं करूँगी DI, क्योंकि DI बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि अगर आप बैंक के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो DI बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके अगर आप PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो PO में तो 2 से 3 DI आती हैं अच्छी खासी, तो आपको DI में अपना हाथ अच्छे से कस लेना है। तो पहले मैंने DI कंप्लीट किया, उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर की प्रैक्टिस। तो चलो फ्रेंड्स जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा।